नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन आर्मी के बारे में। आपको बता दें कि एक वक्त था जब ब्रिटेन ने पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों पर अपना शासन किया था और ये कुछ सालों का नहीं, लगभग 100-200 सालों का दौर था जब ब्रिटेन ने अपने अधीन कई सारे देशों को कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध हो या चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, ब्रिटेन की आर्मी ने अपना लाजवाब प्रदर्शन दिखाया था। अपने हथियारों से ये दोनों युद्ध उन्होंने अपने नाम जीत हासिल कर ली थी। लेकिन बात आज की करते हैं। आज ब्रिटेन की आर्मी बहुत ज़्यादा खोखली हो गई है। उसके पास कबाड़ जैसे हथियार हैं और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो है F-35B। पिछले दिनों देखा गया था कि केरल में F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और अब हाल ही में जापान में भी F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जिससे पता चल रहा है कि किस तरह से ब्रिटेन के इस विमान में तकनीकी खराबियां हैं, जिसकी वजह से जान का रिस्क है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हथियार हैं जिसकी बिल्कुल भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनको सुरक्षित नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से वो कबाड़ बन चुके हैं, जिनका प्रयोग भी करना दुर्लभ हो गया है। आइए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ब्रिटेन की आर्मी किस तरह से कमज़ोर होती जा रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। केरल के बाद अब एक और F-35B लड़ाकू विमान जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ। इस लड़ाकू विमान ने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी, जो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। ब्रिटिश फाइटर जेट का इस तरह खराब होने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले जून में एक और F-35B को भारत के केरल में उतरना पड़ा था, जिसकी मरम्मत में 1 महीने से ज़्यादा वक्त लग गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि इतने जटिल और एडवांस विमानों में तकनीकी खराबी असामान्य नहीं है, लेकिन असली समस्या ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की दशकों से अपनाई गई नीति है। ब्रिटेन ने काफ़ी कम संख्या में काफ़ी ज़्यादा महंगे हथियार खरीदे हैं, लेकिन एडवांस अत्याधुनिक हथियार खरीदने की कोशिश में ब्रिटेन के पास कबाड़ जमा होता चला गया है। कई डिफेंस एक्सपर्ट ने F-35B को घटिया फाइटर जेट भी बताया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने क्या गलतियां की हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। दरअसल जो हथियार जितने एडवांस होते हैं, उनकी मरम्मत में उतना ही ज़्यादा खर्चा आता है और मरम्मत उतनी ही ज़्यादा मुश्किल भी होती है। इसके अलावा एडवांस हथियारों को बार बार अपग्रेड करवाना होता है, जिससे उसकी लागत लगातार बढ़ती जाती है और लगातार एक्टिव रहने वाले विमानों की संख्या भी घट जाती है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की नौसेना के पास डिस्ट्रॉयर जहाज की संख्या सिर्फ 6 रह गई है, जबकि 45 होनी चाहिए और एक वक्त में एक्टिव जहाज़ों की संख्या का अनुपात 1:3 होता है। इसलिए एक वक्त में ब्रिटिश नेवी के पास सिर्फ 2 जहाज ही ऑपरेशन के लायक रहते हैं और किसी एक में खराबी आने पर क्षमता का आधा हिस्सा तत्काल खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। ब्रिटिश नौसेना के पास 5 में से अक्सर एक ही पनडुब्बी ऑपरेशनल रह पाती है, जिसका मतलब है कि उसमें भी खराबी आने पर ब्रिटेन के पास एक भी पनडुब्बी एक्टिव नहीं रह पाती है। लड़ाकू विमानों की संख्या को लेकर भी कुछ ऐसा ही हाल है। ब्रिटेन के पास 18 स्क्वाड्रन हैं, लेकिन उनमें विमानों की संख्या कम है। ऐसे में नुकसान की आशंका इतनी ज़्यादा भयावह हो जाती है कि संसाधनों का इस्तेमाल करने से भी सेना डरने लगती है। लाल सागर में HMS क्वीन एलिजाबेथ और अब प्रिंस ऑफ वेल्स ने इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है कि उनका ऑपरेशन रोक दिया जाए। नौसैनिक अधिकारी के लिए ऑपरेशन फैसला लेना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता ये हो जाती है कि अगली पीढ़ी का टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान इतना महंगा हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करने से भी ब्रिटिश सरकार 2 बार सोच सकती है।
मौजूदा समय में ब्रिटिश के पास ना तो पर्याप्त संख्या में जहाज हैं, न लड़ाकू विमान हैं, न टैंक हैं और ना ही सैनिक हैं। इसके अलावा जब रक्षा खर्च बढ़ाने की बात होती है तो सरकार की तरफ से बजट भी नहीं बढ़ाया जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय को अब कम कीमत के विमानों की और भारी संख्या में खरीदारी करनी चाहिए ताकि संख्या को बढ़ाया जा सके। लेकिन अगर सरकार पुराने ढर्रों पर ही चलती रहती है तो देश की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में भी पड़ सकती है। तो देखिए रॉयल देश की रॉयल आर्मी का किस तरह से बुरा हाल हो रखा है। ना ही उनके पास युद्ध लड़ने के लिए किसी भी तरह के अच्छे हथियार हैं और ना ही सैनिक हैं। ऐसे में इसी वजह से शायद यही कारण है कि ब्रिटेन जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था अब वो छठे पायदान पर आ गया है। अब देखिएगा कि आगे क्या क्या चीज़ें ब्रिटेन में होती है, क्योंकि काफ़ी समय से ब्रिटेन जो है वो कई समस्याओं से ग्रसित है। वहाँ की राजनीति भी स्थिर नहीं है। लगातार हो रही राजनीतिक हरकतों के कारण ब्रिटेन काफ़ी पीछे चला गया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।